बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, अपने मालिक श्री इष्ट देव के ध्यान में एकाग्रता के विषय में श्री प्रथम पातशाही जी महाराज यह भजन उच्चारण करते थे कि मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विधि मन को लगावे। जैसे पतंग जरे दीपक में प्रीत से प्राण जलावे, जगमग जोत सही नहीं जावे, जोत में आन समावे। जैसे नारी पनघट को जात है, सिर गागर भर लावे, सखी संग से बोलत चालत सूरत गागर से लावे। जैसे नट कला के कारण गाड़ा ढोल बजावे, अपना बोझ साध सिर ऊपर सूरत बांस से लावे। मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विधि ध्यान लगावे। गुरुमुखो, इसका अर्थ है जो प्राणी मन को ध्यान में जोड़ देता है वही मालिक को प्राप्त कर सकता है। प्रभु को प्राप्त करने के अभिलाषी इस साधन से मन को इष्ट देव के साथ जोड़ जैसे पतंगा दीपक पर जल जाता है और अपनी प्रीति को दृढ़ करता है, उससे दीपक की ज्योति सहन नहीं हो सकती। वह ज्योति अत्यधिक प्रकाशमयी होती है तो पतंगा भी उसी ज्योति से जलकर ज्योतिर्मय हो जाता है। गुरुमुखो, पनिहारिन कुएं पर पानी लेने के लिए सिर पर गागर उठाकर ले जाती है। लौटते हुए सिर पर भरी हुई गागर उठाती है। रास्ते में वह सखियों के संग बातें भी करती है, परंतु उसकी सुरती गागर में ही होती है कि गागर कहीं डोलने ना पाए। नट अपनी कला को दिखाने के लिए रस्सी पर चढ़कर अपना ढोल बजाता है। उसका ख्याल ढोल की सुर में ही होता है। इसी प्रकार गुरुमुखो, साधुजन अपने ध्यान का केंद्र श्री सद्गुरु देव महाराज के उपदेश को बनाकर अपनी सुरती को शब्द में लीन कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। गुरुमुखो, संत सत्पुरुष उपदेश देते हैं कि एकाग्रता ही प्रत्येक काम की सफलता है। जिस काम को एकाग्रचित होकर किया जाए वह कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। ऐसे ही गुरुमुखो, प्रभु प्राप्ति में भी यदि मन को सांसारिक भोग ऐश्वर्यों से हटाकर और एकाग्र करके भजन ध्यान में लगाया जाए तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मन को एकाग्र करने के लिए तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए आप 4 साधन बतलाते थे: अभ्यास, विचार, ध्यान, समाधि। फ़कीरों के कलाम में इसे ज़िक्र, फ़िक्र, मराकबा और फ़ना कहा गया है। फ़ना के बाद बका है जिसे जीवन मुक्ति भी कहते हैं।
गुरुमुखो, अभ्यास का अर्थ ही यही है कि किसी कार्य को नियम पूर्वक करना, अर्थात चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए हर समय अपने मन पर ध्यान रखना, पुनः यह विचार करते रहना कि कहीं यह चित्त वृत्तियाँ इधर उधर के ख्यालों में ना चली जाएं। सुरती को शब्द में लीन करते हुए समाधि अवस्था तक पहुँचना, यही परम लक्ष्य है। गुरुमुखो, इसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के अभिलाषी जिज्ञासुजन इन 4 साधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी चित्त वृत्तियों को माया की ओर से समेटते हैं, भक्ति की ओर ध्यान लगाते हैं तथा अपने ध्यान का केंद्र श्री सद्गुरुदेव के शब्द को बनाते हैं। सद्गुरुदेव के वचन ही उनकी पूंजी बन जाते हैं। गुरुमुखो, अपने जीवन को सद्गुरुदेव के उपदेश अनुसार बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सुगम बनाते हैं तथा लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, आज का ये प्रवचन यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।